इस बार पाकिस्तान में तकरीबन कोई 2 डेकेड्स के बाद इतनी शदीद स्नोफॉल देखने को मिली है कि नॉर्थ का तकरीबन कोई भी ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे बर्फ़ ना पड़ी हो। और सेम कंडीशन गिलियात और मरी की भी है जहाँ मुसलसल और हैवी स्नोफॉल हुई है। और इस स्नोफॉल के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने फ़िलहाल इन एरियाज़ को कुछ टाइम के लिए टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया है। टूरिस्ट वापस जाएं, सड़कें बंद हैं, यहाँ रुकना खतरनाक है। हाँ, मौसम खराब है, आगे ना बढ़े, हदायत पर अमल करें, वापस मुड़े। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्नोफॉल हो रही है और हम उसे मिस कर दें। इसी जुनून के साथ हमने रुख किया ठंडियानी का बजरिया मोटरवे। हवेलियाँ इंटरचेंज से हज़ारा मोटर से हमने एग्ज़िट लिया और एबटाबाद सिटी पहुँचे और यहाँ से फिर हमने ठंडियानी टॉप की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। ट्रैक के स्टार्ट पे थोड़ा रश था क्योंकि लोग वहाँ बर्फ़ देखने आए हुए थे, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े वहाँ सिर्फ हम थे, बर्फ़ और बर्फ़ से ढके हुए हसीन पहाड़। ठंडियानी रोड पर रेनोवेशन का काम चल रहा था जिसकी वजह से काफ़ी जगहों के ऊपर रोड कंप्लीट वन वे थी और इसकी वजह से ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा स्लो था। तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव के बाद हम एक ऐसी लोकेशन के ऊपर पहुंचे जहां पे रात को स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही हुई थी और यहाँ से हमारा जो असल एडवेंचर था वो स्टार्ट हो चुका था। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ हल्का सा में एक डर भी था कि कहीं ब्लैक आइस न बन चुकी हो और ऐसी बर्फ जो नज़र नहीं आती लेकिन गाड़ी को स्लिप करवा सकती है। शाम के तकरीबन 4 बजे हम एक ऐसे स्पॉट के ऊपर पहुंचे जो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस थी और उस टाइम सूरज भी स्लो स्लो नीचे जा रहा था। तो उस टाइम वकास भाई ने कहा कि ये एक परफेक्ट स्पॉट है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। और ऑनेस्टली इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था। जहाँ पे हम रुके वहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया।
तकरीबन 1.5 आवर हम यहाँ पे रुके, खूब इंजॉय किया बर्फ़ में। लेकिन अब चूंकि सूरज नीचे जा रहा था और ठंड बढ़ रही थी तो हमने फ़ैसला किया कि अब इससे पहले कि मज़ीद ठंड बढ़ जाए हमें वापस चलना चाहिए। शाम हो चुकी है जी और अब हम वापसी का प्लान कर रहे हैं। और जब आप ठंडियानी आते हैं तो ये बीच में एक थोड़ा सा पैच आया था जिसमें हमें ब्लैक आइस मिली थी। तो अब हम सोच रहे हैं कि सूरज नीचे जा रहा है तो इससे पहले पहले कि शाम हो जाए हमें इस ब्लैक आइस पैच को क्रॉस करना है। फाइनली जिस टाइम टू डिफ्लेट टायर्स, क्योंकि अब आगे जो पैच आ गया है वो मुश्किल है थोड़ा, गाड़ी स्किप कर रही है तो अब मैंने सोचा इसको डिफ्लेट कर लेते हैं। अभी उस्मान की गाड़ी यहाँ से स्किट हुई है इस एलसी को बचाते हुए, लेकिन अब आगे जाके वहाँ से आगे ये ग्रेवो खड़ा है तो वहाँ से आगे नहीं निकल पा रहा क्योंकि गाड़ी स्किट होके बिल्कुल जा रही है दूसरी गाड़ी के साथ। सो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ब्लैक आइस पैच था इसको हमने कवर कर लिया और अभी हम निकल पड़े हैं आगे। लेकिन अब स्लिपरी नहीं है, स्नो होगी हमें लेफ़्ट राइट में लेगी, लेकिन जो स्लिप थी एक ब्लैक आइस की वो ख़त्म हो चुकी है। सो जी अभी कुछ सीन इस तरह के हैं कि हम ठंडियानी से वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स एबटाबाद सिटी और यहाँ पे अभी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन -1 -2 पे चल रहा है, शदीद ठंड है। अभी मैंने डिफ्लेट किए हैं टायर क्योंकि जो हम डिसेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पैच था वो काफ़ी रिस्की था क्योंकि ब्लैक आइस यहाँ पे बैठी हुई थी। तो यार हुडी में मैं हाँ आप नज़र आ रहा हूँ आपको, यार बहुत ठंड है, शदीद ठंड है। तो अब हम जा रहे हैं वापस टुवर्ड्स एबटाबाद साइड, लेकिन अभी भी यहाँ से एबटाबाद काफ़ी है, मतलब तकरीबन हम कम से कम आधा 1 घंटा हमारा लगना है एबटाबाद सिटी तक। तो कुछ इस तरह के सीन्स हैं फ़िलहाल इस एरिया के, हमें भी अलाउ तो नहीं कर रहे थे आना, लेकिन फिर भी हम इधर उधर से नुक्कर से बच के निकल के आ गए हैं। लेकिन फ़िलहाल मरी या नथिया गली वाला सीन जो है ना मुकम्मल ऑफ है, साथ बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे जाना। ये सामने हमें व्यू आ रहा है जी, बिल्कुल ये सामने बिल्कुल हमें एबटाबाद सिटी का।